बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं दाल चना फ्राई और ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फिर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है आधा किलो दाल। इसे मैंने तकरीबन 45 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और उसके बाद उसका पानी मैंने निकाल लिया है। ये हाफ चम्मच मैंने लिया है नमक और आधी चम्मच जो है मैंने लिया है हल्दी और हाफ चम्मच जो है वो लिया मैंने लहसुन का पेस्ट। इसे मैं पतीली में डाल रही हूँ और इसे हम बॉईल करेंगे और इसमें पानी मैं इतना डालूंगी जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। तो इसमें अब शामिल करूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट और हाफ चम्मच जो है, हाफ टी स्पून है हल्दी और नमक थोड़ा सा इसमें डाल के, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। ये देखें दाल हमारी बॉईल हो चुकी है और तकरीबन 80% जो है 90% की कुक हो चुकी है। टमाटर लिए हैं, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है और प्याज लिए थे 2 दरमियाने साइज के और उसे बारीक काट लिया है। सब्ज मिर्च ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ज़ीरा और तेज पत्ता लिया है, मेथी ली है, ये लिया है धनिया और दड़ा मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है। हल्दी जो है मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच लिया, हाफ चम्मच मैंने पहले ली थी और नमक भी मैंने जो है हाफ चम्मच लिया है। हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पतीले में मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और अब इसमें ज़ीरा और तेज़ पत्ता जो है वो डाल के थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा इसे 1-1/2 मिनट के लिए हमने भूना है, साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज जो बारीक कटे हुए स्लाइसेस में और थोड़ा सा इसे भुनेंगे। ये देखें प्याज कुछ भुन चुका है और इसमें अब लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये मैं शामिल कर रही हूँ और अब इन्हें हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। रेसिपी इसी तरह से फॉलो किया करें। यकीनन आपको इसी मेथड से अगर आप दाल बनाएंगे तो बहुत लजीज दाल तैयार होगी। ये देखें प्याज जो हैं ये ब्राउन हो चुके हैं। इसमें अब टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं और इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें। 1-2 मिनट भूनने के बाद ये देखें ऑयल जो है नज़र आ रहा है। अब इसमें ये स्पाइसेस जो हैं ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। स्पाइसेस की रेशो जो है वो आप अपनी हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जिस तरह से आप पसंद करें। और इसे मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतना ही सालन जो है, सालन का दारोमदार जो होता है वो मसाले की भुनाई पर होता है। तो इसमें ये कुछ सब्ज मिर्च मैंने दरमियान में से कटी हुई डाली हैं, तकरीबन ये 3 से 4 मिर्च थी और बॉईल की हुई जो दाल है ये अब इसमें ऐड कर देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसे अच्छी तरह से शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। इसका पानी जो था वो मैंने फेंका नहीं था, पानी मैंने साइड पे कर दिया था। जिस पानी में मैंने दाल बॉईल की थी तो वो पानी मैंने एक साइड पे रखा हुआ है, वही पानी अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें ये वो पानी है जिसमें दाल बॉईल हुई हुई थी। और अगर आप दाल पतली रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह, लेकिन मैं दाल फ्राई दाल हम लोग क्योंकि बना रहे हैं इसलिए इस पानी को मैं बीच में पका लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और इसे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मैं फ्लेम
मीडियम फ्लेम पे रखा है। ये देखें दाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, दाल बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दाल बिल्कुल रेडी है हमारी। इसे मैं डिश आउट करती हूँ और साथ ही जो है इसका तड़का लगाएंगे दाल को, तो उससे दाल में एक नया जायका और नई खुशबू जो है वो आ जाती है। इसी मेथड को अपनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। ये देखें कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, चिली फ्लेक्स हैं, सब्ज़ मिर्चें और अदरक बारीक कटी हुई, और इसका मैं तड़का लगाऊंगी। इसे थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी किया करें। ये थोड़ी सी कटी हुई मिर्च है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें तड़का बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है और ये दाल के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया ज़बरदस्त। ये देखें बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की दाल रेडी हुई है। तो दुआ में याद रखिएगा। धनिया के साथ इसे गार्निश किया है, थोड़ा सा अदरक भी का इस पे डाल देंगे और इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।